नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं स्वधात्मान्मनेकान्तं साधमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्धर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ओम नमः। मुक्ति मार्ग में बुद्धिपूर्वक जीव का कर्तव्य तत्व विचार ही है। तत्व विचार का अर्थ वस्तु स्वरूप का विचार, भेद विज्ञान का विचार, यथार्थ विचार, सम्यक विचार। तत्व विचार होने पर ही मोह मंद होगा, दर्शन मोह मंद होगा, धीरे धीरे मोह का उपशमन आदि होगा और तत्व विचार से ही चारित्र मोह मंद होगा, धीरे धीरे संयम भाव बढ़ेगा। विपरीत विचार करता हुआ जीव कभी कल्याण का पात्र नहीं हो पाता। वचन और काया की क्रिया भी उसकी कभी कैसी होती है, कभी कैसी होती है, लेकिन अंत में विपरीत होती है। विपरीत विचार करने वाला जीव कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, और जब बोलेगा तो उल्टा बोलेगा। हाँ, फिर यानी कहाँ की निकाल करके इकट्ठी कर देगा। ये जो विपरीत विचार चलते रहते हैं उनका ही दुष्परिणाम समझना चाहिए। अपने रूढ़ी की क्रिया करता रहेगा और विपरीत विचार चलेंगे तो किसी दिन ये रखिए हमें नहीं करना और हमें नहीं होना, खत्म। इसलिए कहा विपरीत विचारों जैसा शत्रु विश्व में दूसरा नहीं है। चाहे वो पूजा करे, चाहे स्वाध्याय करे, चाहे दान देवे, चाहे तीर्थ यात्रा करे, चाहे व्रत की क्रियाओं का पालन करे, लेकिन विपरीत विचार करने वाला जीव उनका विपरीत फल प्राप्त करता है। चाहता नहीं है कोई। जैसे एक बात बता, कोई बीमार होना चाहता है, चाहने से क्या होगा? ये तुम कुपथ सेवन नहीं करोगे तो बीमार नहीं होगे, और कुपथ सेवन नहीं छोड़ोगे और हम का चाहते बीमार हो जाए। हम कई बार प्रसंग कर देते कि आप लोग ये सोचते हो हम बीमार हो जाए, फिर पड़े दो लोग अपने मुंह दागते रहें और पानी देते रहें, बस। हमको हम ऐसा थोड़ी चाहते। नहीं चाहते तो योग्यचर्या क्यों नहीं करते? हमारा अभिप्राय ये है। जरा सी बात को पकड़ करके भीतर भीतर घुलते रहो, टेंशन पालते रहो और अपने योग्य वचन न बोलो, योग्य बात न कहो, और क्या हम बीमार थोड़ी पड़ना चाहते?
तो बीमार तो हो गई। पाप के परिणाम होने पर पाप का फल आता है न चाहने पर भी। पुण्य के परिणाम होने पर पुण्य के फल नहीं चाहने पर भी पुण्य का फल आता है। यानी पुण्य का फल कहाँ चाहते? हमें तीर्थंकर नहीं होना है तो तीर्थंकर तो होंगे जिसकी सर्व कल्याण की भावना होगी, जिसकी आत्म कल्याण में सावधान रहते हुए जगत कल्याण की भावना होगी, वह जीव तो तीर्थंकर। हमें नहीं होना है तो हमें नहीं होना, इससे क्या होता? होगा ही वो तो। और तुम चाहो हम तीर्थंकर हो जाए, तीर्थंकर हो जाए, तुम तीर्थंकर कछु नहीं होगे। कैसे हो जाओगे तीर्थंकर? जब तुमने तीर्थ को समझा ही नहीं है, तीर्थ की विराधना करते हो, तो कैसे तीर्थंकर हो? चाहने से पाप पुण्य कैसी चाह है उसके अनुसार होते। हम कौन चाहते बीमार होना? नहीं चाहते हो तो भैया स्वास्थ्य के नियमों का पालन करो। बस खाली रोटी छोड़ दी या सब्जी खा ली, दूध बंद कर दिया, इसका नाम प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है। जरा सी दवाइयां खा ली, आयुर्वेदिक देसी चूरन चटनी काढ़ा पी लिया, इसका नाम आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं है। अधूरी, एकदम अधूरी है। गोली इंजेक्शन कर दिए, इसका नाम बोतलें चढ़ गई, इसका नाम एलोपैथिक चिकित्सा नहीं है। ये सारी की सारी चिकित्साएं भौतिक हैं, ऊपरी हैं, अधूरी हैं एकदम। एक बालक विचार करना, बड़ा होने पर भी व्यापार न करे, कुछ कमाने की कला नहीं सीखे, नहीं कमाए, पिताजी कहें भीख मांगोगे? हम भीख नहीं मांगेंगे। तो क्या करोगे? भीख नहीं मांगोगे तो बदनाम करोगे तो क्या करोगे? बदनाम नहीं करोगे। देखो उनको लड़का, नहीं हम बदनाम नहीं करेंगे, तो काम तो ऐसे ही है, बदनाम नहीं करोगे तो क्या करोगे? बच्चा बीमार होगा, उससे तो जो कोई कहेगा सो कहेगा, उसके माता पिता से कहे क्या बात है, ये कमजोर कैसे हो रहो, कमजोर कैसे हो रहो? माता पिता से कहेगा, बदनाम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे बताओ? नहीं नहीं, दांत निकोरने से कुछ थोड़ी होता है। विचार न योग्य, जो जो योग्य नहीं है वह सब अयोग्य समझना चाहिए। प्रभावना नहीं है तो अप्रभावना तो होगी। देखो जुआ खेला लड़का तो बदनामी होगी, चोरी शराब का तो बदनामी होगी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक बात बता, कुछ कमाए नहीं तो, मंदिर नहीं आए तो, ये तुम्हारा लड़का मंदिर नहीं आता, विचार ना। अगर वह योग्य कुल के योग्य प्रवर्तन नहीं करेगा, पिता के अनुकूल प्रवर्तन नहीं करेगा, तो अभी तो बदनाम है। हमका जुआ खेले, हमका बदनाम कर रहे, तो बदनाम तो कर ही रहे और क्या कर रहे? समझ में आया? जुआ खेले वो तो बदनाम कर ही रहो, शराब है वो बदनाम करो, चोरी करो, व्यभिचार करो, वो तो बदनाम कर ही रहा, उसकी तो कोई बात ही नहीं, वो तो मोटी बात है। लेकिन अगर वह मंदिर नहीं जाता है, सवेरे जल्दी नहीं उठता है, साफ सुथरा नहीं रहता है, तो बदनाम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? तुम लड़का कैसे फिर क्या कर रहे हो? फटे पुराने पहने फिर तो है, तो बदनाम नहीं करेगा तो क्या कर रहा बता? बदनाम नहीं करे।
अच्छा, तो हम फटे नहीं पहने नंगे रहे तो भी बदनाम करेगा। बेटा अपनी कल्पनाओं से अर्थ मत करो, अपनी कल्पनाएं मत लगाओ, हैं हम नहीं करेंगे, और नहीं करोगे तो अभी तो बदनाम है। पिता को प्रसिद्ध तो वही करेगा जो पिता की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, प्रतिष्ठा के अनुकूल कार्य करेगा। अगर पिता के प्रतिकूल कार्य करता है तो बदनामी है ही, और पिता के अनुकूल नहीं करता है तो भी बदनामी है। आगम के प्रतिकूल करे, आगम के अनुकूल न करे, एक ही बात हो गई। प्रतिकूल करे वो जरा ज्यादा हो गई, वो ज्यादा बदनाम हो गया। बीमार रहता है और दवाई नहीं खाता, लापरवाही करता, तो बदनाम नहीं करे तो क्या करे? कहे इलाज नहीं करा, इलाज नहीं करा। भैया क्या करें, क्या कौन से कहीं इलाज नहीं करा? दिखाया है, अब दवाई नहीं खाए तो क्या करें? धद्दी उठाएगा, लापरवाही बस, तो क्या करें हम बता? विचार करना। बदनाम नहीं कर रहा तो कौन कर रहा? प्रभावना का उल्टा अप्रभावना है कि नहीं? तो देखो, आत्मा प्रभाव नियम रत्नत्रय तेषाम सततमेवा। आत्मा की श्रद्धा करना, आत्मा का अनुभवन करना, आत्मा की भावना ध्यान करना निश्चय प्रभावना है। तो अगर आप आत्मा की विश्वास नहीं करते हो, जी नहीं समझ, तो अप्रभावना नहीं करोगे। अप्रभावना होगी, उसमें क्या बात है? उस देह के मोह में ऐसे काम होंगे जो अप्रभावना होगी, पैसा के मोह में ऐसे काम होंगे जो अप्रभावना होगी, विषयों के लोभ में ऐसे काम होंगे जो अप्रभावना होगी, जबरन होंगे। मिथ्यात्व की भूमिका में दुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते हैं। भाई परिणमन बिना द्रव्य तो नहीं रहेगा ना, परिणमन बिना द्रव्य नहीं रहेगा। तो प्रभावना नहीं कर रहे तो अप्रभावना कर रहे, आप समझ लेना चाहिए, सीधी बात है। यदि आप दान नहीं करते हैं तो आप प्रभावना करते हैं। व्यवहार प्रभावना दानम, हाँ, दान तपो व्रत पूजा विद्या से जिन धर्म। यदि आप दान नहीं करते हैं तो आप प्रभावना करते हैं। क्या करें, हम पे पैसा ही नहीं, अरे फिर वही पैसा 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 क्या होता है? तुम पे जो है सो तो दो। तुम्हारे पास ज्ञान है, ज्ञान देव। तुम्हारे पास समय है, समय देव। एक रोगी को औषधि देता है, एक रोगी की सेवा करता है, एक रोगी की परिचर्या में लगा है। बोलो दोनों कर रहे कि नहीं? और कृत कारित अनुमोदना, जैसे उस दिन कहा था, कोई के पास धन नहीं है, वह धन दे सकता है कि नहीं? दान दे सकता है कि? हाँ, कृत कारित अनुमोदना। अरे हमने कही भैया यहाँ ये काम करा दीजिए, दे दे। तुम्हारा क्या आओ महाराज दे दे, बताओ आप क्या दे दें? अब आप देख लो कितने लगे वो, क्या लगे वो। तो एक काम करो, आप 50,000 दे दे। आओ 50,000 देंगे। तो बताओ उसने दिलवाया कि नहीं दिलवाया कृत कार्य का अनुमोदन?
जैसे धनवान विद्वानों के द्वारा प्रभावना कराते हैं, ऐसे विद्वान भी धनवानों के द्वारा धन दिलवाते हैं। गृहस्थों को भैया इनका भोजन कराना, हम क्या करें, हमारे पास का हमारे घर को बैठो, हम क्या कर दें? अरे रे प्रभु, प्रभावना नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? दान नहीं करते तो अप्रभावना करते हैं। अब दान में साहब का चार्य बोला क्या लिखा? नंबर 1, निरंतर अपनी आत्मा को ज्ञान दान करो, अपने को ज्ञान स्वरूपी अनुभवन करो, ज्ञान मात्र देखो, बाद बाकी परमाणु मात्र अपना नहीं देखो, ले ज्ञान दान हो गया। नंबर 2 बोलो, अपनी संतान को ज्ञान दान करो। नंबर 3, जो ज्ञान के जिज्ञासु हों, सुखार्थी हों, सबको ज्ञान दान करो। नंबर 4, साहब का 4 में से पूछ रहे हम, ज्ञान दान देने वालों को, ज्ञान दान लेने वालों को, पढ़ने पढ़ाने वालों को निश्चिंत करो, सारी व्यवस्थाएं उनको कर दो। अभी स्वाध्याय भवन बनाया, उसने भी ज्ञान दान किया है, ऐसा नहीं है कई प्रवचन कर रहे वे ज्ञान दान कर रहे। कहां बैठ गए अपन कर रहे होते? बोलो, जिस चौकी दी है स्वाध्याय के लिए उसने भी ज्ञान दान दिया है। भैया पधारो, हमारे यहां आओ, उसने भी ज्ञान दान दिया है। जो दान में उदासीन हैं, वे अप्रभावना करते हैं। जो दान करने में उदासीन भी हैं, माने सोचते ही नहीं है, कचुचे नहीं है, कोई कह दे तो अवहेल कर दें, लेकिन सोचते नहीं हैं, वे भी अप्रभावना कर रहे। क्या करें, हमें बुद्धि नहीं। तो जो बुद्धि है, कमा जा, जोड़ जा, धत जा, खा जा, पिय जा, वहां बुद्धि कैसे आ रही है बता? बुद्धि नहीं है, ये तो झूठी बात है। संगी पंचेंद्री ये नहीं कह सकता हमें सोचने समझने की बुद्धि नहीं है। वो विपरीत सोचता है, जैसे का होए, का होने, का करने, को कत्व है, को होतो है, कहाँ होतो है, कछु नहीं हो, को धर्म ध्यान कर रहा है, का हो रहा हो, जैसे इतने तो करे व्यवहारे हैं। तुम इन्हें का कर लो, इतने दिन पूजा कत कत स्वाध्याय कत कत, तुम इन्हें ही का कर लो। अब जे सोच रहे तो बताओ हम क्या करें? अगर इनकी ओर कहते क्यों इन्होंने क्या कर लिया, इतने दिन पूजा करके इतने दिन यहाँ रहते हैं, तो गए क्या कर लो? तो हम पूछते इतने लोगों ने ब्याह शादी करके व्यापार धंधा करके मकान दुकान बना के क्या कर लो, अंत में मर के चले गए और क्या वो बता, छोड़ के चले गए, बताओ क्या कर लो, इन्होंने क्या कर लो? अरे वो तो संसार की रीत है, तो ये मोक्ष मार्ग की रीत है। अगर तुम कहोगे कि संसार की रीत है, तो ये मोक्ष मार्ग की रीत है, वहां कौन सी परेशानी? जो तपश्चरण नहीं करते वे अप्रभावना करते हैं। क्यों? इच्छाओं की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के पाप होते हैं, इनके बस पाप किए हम, बहु कर्म किए मनमाने। कांड की कर्म किए मनमाने, पीछे की लाइन बोलो। सपरस रसना ग्रानन को, चखु कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। इस प्रधान इंद्रिय के विषय के लिए मनमाना कर्म करता है। कितनी हरियाली लगाई, कितना पानी फैलाया, कितनी आगी जलाई, माने थावर इंद्री है, और कितने त्रिस जीवों का घात। इस प्रधान इंद्री
रसना इंद्री, कितने स्वाद वैरायटी, अरे रे प्रभु क्या किया। ग्रहणेन्द्री, चक्षुन्द्री, कर्णेन्द्री, सारा मार्केट जैसे तो भरो है इंद्री के विषय से, और है कहाँ। और आज के समय में तो ये समझो संयम के निमित्त साधन तो मिलना कठिन हो गए। भोगों की सामग्री तो, जैसे भोगों का उपदेश तो काम भोग बंधन की कथा तो सुलभ है, ऐसे काम भोग बंधन के साधन सामग्री सब सुलभ है। जैसे कच्छ भक्त आत्मा की वार्ता सुनना दुर्लभ है। कौन कहकर आत्मा कहकर के पुकारने वाला है। कौन आत्मा कहकर के पुकारने वाला है। कौन कहने वाला भैया ये सब यहीं रह जाएगा, हैं अब जल्दी अपना हित कर लो। कौन कहेगा। तो लो झट अपने हित करो। ज्ञानी बिना दुख कौन जाने। कौन जाने तेरी दुख को। ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञानियों ने जाने हैं दुख और दुख के कारण, इसलिए उन्होंने ये धर्मोपदेश दिए हैं। शरीर में अगर कमजोर हो, कोई बीमारी हो तो 10 लोग कह भी देंगे, बाद बाकी उसकी भी कोई गरज नहीं है किसी को, लेकिन कह भी देंगे भैया इलाज करो, ढंग से रहो, ढंग से खाओ पियो। क्या करते हो, क्या कमजोर हो रहे। लेकिन अगर मन तुम्हारा कमजोर हो रहा है, परिणाम तुम्हारे विकृत हो रहे हैं, तो कोई को परी नहीं है, कोई बिरला। कौन कहेगा। काम भोग बंधन की कथा सुलभ है, काम भोग बंधन के साधन भी सुलभ हैं। लिखत वक्त आत्मा की कथा दुर्लभ है। अरे कथा ही दुर्लभ नहीं है, सब दुर्लभ है। सत्समागम भी दुर्लभ है, श्रावकपना भी दुर्लभ है, निर्वाणी का उपदेश सुनना भी दुर्लभ है। हम कह सुनाने वाले नहीं, बता छोड़ो, जरा सी एक कथा हो जाए ने गया तीव्र तो सुन नहीं पाएगा। बैठी बैठी सब उल्टा उल्टा सोचता रहेगा, सुन नहीं सकता। सुनने के लिए बहुत विशुद्धि चाहिए। एक लड़का बोला एक बार, हैं आप ऐसे कहते हो, इतनी तो हमने अपने बाप की नहीं सही, हमने ताई से जो भर रहे हो। कैसी बातें करते, ताई से तो जो तुम्हारी दशा हो रही है। अगर माता पिता की मानी होती, गुरुजनों की मानी होती, ढंग से पढ़े लिखे होते तो कभी योग्यता होती, आज तुम्हारा जीवन होता। इतनी तो हमने अपनी अम्मा की नहीं सही, नहीं सही ताई से जो दुर्गति हो रही है। माता पिता बैरी नहीं है, माता पिता तुम्हारे हितैषी हैं। कई प्रसंगों में बच्चे निवृत्ति की भावना बात है। माता पिता कहते बेटा समझ लो, सोचो समझो, तो माता पिता का ये भाव नहीं है कि तुम मत लो, लेकिन वो देखते हैं पीछे से तुम बड़ करोगे और बताओ क्या करें, अकड़ोगे तो अब क्या करें फिर बताओ, हम तुम्हें कौल देखेंगे। हम कहते आज हम नहीं कह पा रहे, हम नहीं कह पा रहे, क्या कहें भैया, क्या कहें, कैसे कहें। अबे तुम ये बातें कर रहे हो और कल तुम फिर भाई विषयों के रोना रोगे, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो पिताजी क्या करें और हम क्या करें। आलसी और लालची, उसका अर्थ क्या किया था, विषयों का लालची और आत्महित में आलसी बोझा होता है। घर में रहेगा तो घर वालों का बोझ होगा, समाज में रहेगा तो समाज वालों का बोझ होगा, संघ में रहेगा तो संघ वालों पर बोझ हो जाए। घर में रहेगा तो माता पिता को बदनाम करेगा, समाज में रहेगा तो समाज को बदनाम करेगा। ये तुम्हारे जेनी ऐसे और सबरे ये पंडित ऐसे और ये त्यागी ऐसे। अब बताओ क्या करें, बोलो, सब तो नहीं है, लेकिन क्या करें बताओ।
सब तो नहीं है। बदनामी के काम करती हैं कसाएं और बदनाम होता है धर्म। बदनामी के काम करते हैं ना समझ देशद्रोही और बदनाम होता है देश। बदनाम होते हैं जिन्हें समाज से कोई मतलब नहीं, मंदिर से कोई मतलब नहीं, ऐसे काम करते हुए और बदनाम होता है समाज। यदि आप दान नहीं करते, व्रत नहीं करते, तप नहीं करते, जो हो सकता है सो करने का अर्थ विवेक पूर्वक करना, यत्नाचार पूर्वक करना, आत्महित के लिए करना, उत्साह से करना, भगवान की आज्ञा मान करके करना। करना माने देखा देखी नकल कर ले, अभिमान से हम कर लगे, ऐसा करना थोड़ी होता है। विवेक पूर्वक है, भगवान की आज्ञा मानकर आत्महित के लिए यत्नाचार सहित करना, उसका नाम करना है। डर से करने लगे जगह को नाम करना है। यदि आप निर्भय नहीं रहते, निशंक नहीं रहते, भयभीत रहते हैं तो आप अप्रभावना करते हैं। अवगुणों से डरते नहीं और अपने गुरुजनों से डरते हैं, माता पिता से डरते हैं, ये तुम्हारा डर मिथ्या है। महापुरुषों से डरना, अपने अवगुणों से डरना। ये अवगुणों से तुम्हें डर नहीं लगता और गुरुजनों से डर लगेगा ही। आए भाई टोकेंगे, वे कहेंगे, तो डर लगता है। आप अप्रभावना नहीं करेंगे, बताओ। स्वाध्याय करते तो पहले ऐसे खोल देते हैं, ऐसे क्या, और जो निकल आता है 2 मिनट उसको देख लेते, उसके बाद जो विषय चलता सो आगे करते हैं, ऐसे खोल लेते। मन एक आदत में आ गई, ऐसे खोला मार तो उपगुवन का निकला, सिद्ध भक्ति सहित गोपन करे धर्म का है, इसमें कहा था उपगुवन है नहीं बड़ी। अरे भाई हाँ हाँ मालूम है, अब यार निकले जे निकले। जो सिद्ध भक्ति सहित हैं, गोपन करें सब धर्म का, चिन्मूर्ति व उपगुवन कर सम्यक दृष्टि जानना। ये सिद्ध भक्ति बीच में कहां से आ गई? ये उपगुवन अंग की जो चर्चा कुंद स्वामी ने करी, ये सिद्ध भक्ति बीच में कहां से आ गई? सिद्ध भक्ति सहित है, गोपन करे सब धर्म का, कि जब तक अपने में और सब में सिद्धत्व की स्थापना नहीं होगी तब तक सम्यक तो नहीं होगा, उपगुवन नहीं हो सकता। कसाएं तीव्र रहेंगी, आपके कहोगे नहीं तो भी नहीं, कहना चाहोगे तो भी कहोगे, निंदा करे बिना रहोगे नहीं, प्रशंसा करे बिना अपनी रहोगे नहीं, जबरन इतना कर देते हैं, इतना वो हमने ऐसा कर लिया, और जो नहीं किया सो क्यों नहीं करिया, सो क्यों नहीं कहते? अपनी सेखी तो बखान देते हो, जो नहीं कर पाते हो उसको क्यों नहीं कहते? जो जानते हो उसको तो आप प्रदर्शन करने का भाव रखते हो, और जो नहीं जानते उसको सीखने के लिए जिज्ञासु विनयवान उद्यमी क्यों नहीं होते? सिद्ध भक्ति सहित, भैया सिद्ध भक्ति कहां से आ गई जी बीच में, कि कहां से नहीं आ गई? ये तो शास्त्र का मंगलाचरण है। अपने में सिद्धत्व की स्थापना, सब में सिद्धत्व की स्थापना। इसका अर्थ क्या बताया था हमने? जब अपने को सिद्ध स्वरूप देखता है, सिद्ध समान देखता है तो परमार्थ होता है, और सबको सिद्ध समान अपने समान देखता है तब व्यवहार यथार्थ होता है।
सबको अपने समान नहीं समझेगा, छोटा बड़ा समझेगा तो राग द्वेष और ईर्ष्या द्वेष ये सब परिणाम, गलानी बुलानी भय, तमाम उल्टे सीधे परिणाम आएंगे। अपने को सुपीरियर समझेगा, दूसरे को हीन समझेगा, विपरीत परिणाम आएंगे भाई, आएंगे, रुकेंगे नहीं। अपने को दीनहीन समझेगा, दूसरे को बहुत बड़ा, ओ भैया जी तो बहुत बड़ो, अपन तो कछु नहीं है, अपन तो कछु नहीं है, अपन तो कछु नहीं, तो बस फिर वो ईर्ष्या आएगा, फिर वो तमाम परिणाम उल्टे सीधे आए बिना रहेंगे नहीं। अब नहीं चाहोगे तो भी आए। यदि आप ये सोचोगे हम तो गरीब आदमी, हम तो गरीब आदमी, तो कभी बड़ेपन के भाव नहीं आ पाएंगे। हीनता की भावना से कभी प्रभुता प्रकट नहीं होती। हम तो भैया ज्ञानी, हम तो मूढ़ हैं, तो कभी आपको अच्छे भाव नहीं आएंगे। और हम ही सब कुछ हैं, हम ही हैं, करता है, तो कभी आपको विनम्रता के भाव नहीं आएंगे, कर्तृत्व का अहंकार आए बिना रहेगा नहीं। ये तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दूसरे शब्द बोलो, जैसे श्रद्धान वैसे परिणाम, और जैसे परिणाम तैसी प्रवृत्ति। समझ में आया? जैसी दृष्टि श्रद्धा वैसी परिणति परिणाम, और जैसे परिणाम वैसी फिर प्रवृत्ति होगी। आप उसमें हेरा फेरी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते। वो हमारे वचन खराब हैं, अरे वचन नहीं खराब है, तुम्हारे परिणाम खराब हैं। परिणाम तो हमारे अच्छे हैं, बस यही तो अहंकार और मायाचारी तुम्हें नहीं सुधरने देती। हमारा अभिप्राय तो सही है, तेरा अभिप्राय विपरीत है। पर द्रव्य को अपने अनुकूल परिणमाने का अभिप्राय सही है, पर को नीचा दिखाने का अभिप्राय सही है, पर को बड़ा अपने को बड़ा मानने का अभिप्राय सही है। अभिप्राय सही है, वाह। जीवर कहता है अभिप्राय सही, हमारा अभिप्राय तो सही है, अच्छा है। अरे अभिप्राय अच्छा है तो जे बीच में कहां से आ गई? नींव तो हमने बहुत मजबूत आई है, बुकरे आ गई, वो तो आ गई, आ जाती, जो कोई बात रही तुम्हारी। अरे आंख में मिट्टी का कण पड़ जाए तो भी हटाने लायक है, और पैर पर मिट्टी लगी है तो भी हटाने लायक है। ऐसा मत समझ लेना आचरण का दोष नहीं है। यदि ज्ञानाभ्यास नहीं करते हैं, अप्रभावना करते हैं, क्षयोपशम बढ़ाने में लगे हैं केवल, और थोड़ा सा कुछ अच्छा आ गया तो बस संतुष्ट हो गए और सिखाने में लगे हैं। और यदि आप अपना उपयोग अंतर में नहीं डालते, ज्ञानाभ्यास करे मनमाही, तो आप ये समझो अप्रभावना करोगे। थोड़े दिन में रहोगा, गांठना सीख जाओगे। वही गलती बच्चे करेंगे तो डांटोगे, और वही गलती खुद करोगे और डांट रहे कोई तो बुरा लगेगा। वही गलती आप करो और आपको डांटे कोई तो बुरा लगेगा, और वही गलती बच्चे करें तो आप स्वयं डांटोगे उसको। जब तक ये जीव अपने में सिद्धत्व की स्थापना नहीं करे तब तक परमार्थ का मार्ग नहीं होता, और जब तक अपने समान सबको न समझे तब तक यथायोग्य व्यवहार नहीं होता। भरत चक्रवर्ती ने जो ब्राह्मण वर्ग की स्थापना की, उन्हें ब्राह्मण संज्ञा दी। तो ब्राह्मण संज्ञा क्यों दी थी? ब्रह्मम वेदतीत ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं। क्यों भैया? उन्होंने कैसे जान लिया ये ब्रह्म को जानते हैं? वो घास में भी जीव देखे थे, माने अपने ही समान दूसरे जीवों को जीव समझा था, इसलिए तो उन्होंने कहा था। अभी वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा के अनुभवी थे क्या सब?
अरे भाई, पंडित जयचंद जी ने अष्टपहर में तो जगह जगह लिखा, व्यवहारी जीव को व्यवहारी शरण, व्यवहारी जीव को व्यवहारी शरण, व्यवहारी जीव व्यवहारी शरण है। ये क्यों लिख दिया कि व्यवहारी जीव परमार्थ तो इतनी जल्दी थोड़ी समझेंगे, तुम्हारे व्यवहार को देख करके समझेंगे और तुम भी उसके व्यवहार को देख करके समझोगे। उससे परमार्थ का अनुमान होगा। अब अगर तुम्हारा कपट है तो वो विपरीत भी हो जाएगा, क्या करने उसको। ऊपर का पैकिंग बहुत अच्छा हो, माल बेकार हो सकता है, लेकिन आप कैसे देखोगे बता। सिद्ध भक्ति बीच में आके से गई, कैसे आ गई कि भाई सारा मोक्ष मार्ग सिद्ध दशा की प्राप्ति के लिए है, तो उसी को लक्ष्य में रखोगे तभी तो वो सिद्ध दशा प्राप्त होगी। और उसका व्यवहार भी कहां से होगा, किससे होगा बोलो। सिद्ध भगवान का चिंतन, सिद्ध स्वरूप को बताने वाले अनंत का चिंतन, सिद्ध स्वरूप को आराधने वाले गुरुजनों का, आचार्य उपाध्याय साधुओं की संगति, जिनवाणी का अभ्यास, ये सब जोड़ोगे कैसे। प्रभावना नहीं करते तो अप्रभावना होती है, समझ में आया ना। क्रोध करोगे तो अप्रभावना होगी, बदनामी होगी। अभिमान करोगे तो बदनामी होगी। मायाचारी करोगे तो बदनामी होगी। लोभ करोगे, लोभी बने रहोगे तो बदनामी होगी। मोही होगे तो बदनामी होगी। अब वो क्या जाने कि भीतर के अज्ञान, और उसको वो कुछ नहीं इतना पड़ा, वो तो ये सब धर्मात्मा ऐसे ही है। इसीलिए तो भगवान की जरूरत पड़ गई कि करेगा एक और बदनाम होंगे सब। इसलिए भैया उसके उपगुण कर दो, रोक दो उसको, और उसके दोष को छुड़ाने का स्थितिकरण करो, उसका कर दो। उपगुण स्थितिकरण के लिए है। तो यही तो हम कहते हैं, तुम ये नहीं कहते भाई, नहीं कहते, फिर वही अहंकार आ गया। यही तो हम कहते हैं उपगुण करना चाहिए, माने तुम्हें हमारे दोष का उपगुण करना चाहिए। हाँ, तुम ये कहते हो, तुम्हें हमारे दोष का उपगुण करना चाहिए, सबको हमारे दोष का उपगुण करना चाहिए, और हमें भी तो अपने दोस्त को छोड़ना चाहिए। उपगुण कहां तो करेंगे, तू न कहे मेरी, मैं न कहूं तेरी, इसका नाम उपगुण अंग थोड़ा ही है। फोड़े को दबा करके रखना चाहिए। कब तक दबा के रखोगे? कब तक दबा के रखोगे बताओ। दावी दूबी ना रहे रुई लपेटी यार। क्या कहा? दावी दूबी ना रहे रुई लपेटी यार। भीतर तो आ गए, अब रुई से दबा 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 ढांक दो, ढांक दो, अब ढांक दो। रुई से हाथ को ढांक दे, कैसे ढांकेंगे अपन? यही तो हम कहते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तुम कहते हो तुम्हारा अभिप्राय खोटा है। कि आपने कैसे जान लिया? कि हम बताते, देखो प्रमाण देते, तुम जानते। यही तुम कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, तो जब तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करता तब तुम चाहते का है? वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, सोच करके क्षमता रखो। जब हम कहते हैं सबका सहयोग करो, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करे तो एक फिर आप क्यों खिंचा रहे हो? फिर क्या करो?
भैया कोई बादशाह नहीं है, कुछ नहीं है, फलाना नहीं है, कई अब ये कहां से आ गई? एक दबे दूसरे दबे का करता है ही नहीं अब का। अरे रे प्रभु, हम तो सबके लिए करते हैं जी। कहां से ले आए तुम सबके लिए करते हो? तुम केवल अपने लिए करते हो, एक बात। दूसरी बात, ठीक है कोई बीमार हो जाए हम तो सबकी सेवा करते हैं, और हम बीमार हो गए तो हमारा कोई नहीं है, ठीक है। क्या द्रव्य वर्तमान पर्याय मात्र है, आगे पीछे नहीं है, और तुम सबकी सेवा करते हो। आज इस परम पर्याय में मान लो कर भी रहे हो, पूर्व में नहीं करी होगी, ये क्यों भूल जाते हो? कर्म भी तो है साथ में। हम तो सबकी करते हैं, हमारा कोई नहीं है। अरे तुम सबकी करते ही कहां हो? निर्वांछक भाव से, निष्प्रय भाव से सेवा की जाती है कि वांछा सहित की जाती है? तो फिर अब तुम क्यों वांछा रख रहे हो? अब करणान योग लगाओ तो करणान योग ऐसे लगेगा, भैया तुम उनकी सेवा कर रहे हो तो उनका पुण्य है, अब तुम्हारी सेवा भी नहीं करे तो तुम्हारा पुण्य नहीं, खत्म हो गई बात। करणान योग लगा ले, चरणान योग लगा ले, वे सेवा तुम्हारी नहीं कर रहे तो उनका नुकसान है, वे कर्म मांग रहे, और तुम उनकी सेवा कर रहे तो तुम अपना पुण्य मांग रहे, तुम्हारे चित्त में संतोष आ रहा है, जो काम खत्म, चरणान योग हो गया। और समान योग देखो, बोलो कैसे कैसे महापुरुष, उन्होंने सबके लिए कैसा किया और उनके लिए नहीं किया तो नहीं किया, क्या करोगे बता? ऐसा थोड़ी है। सीता जी कहें बता, हम तो संग गए राम के, और हमने तो राम का इतना लिहाज किया, मतलब कैसा समर्पण किया, और राम ने हमें बनवास गए। अब बोलो कहा कर? हमने तो सारा जीवन कछु सुख नहीं देखो, हम तो महल में आराम से रह सकते, हम तो महलों का सुख छोड़ करके राम के साथ गए, और राम के वियोग में मतलब भोजन पानी नहीं किया जब तक समाचार नहीं मिला। कितना कष्ट था, हमने परीक्षा सही, और राम ने हमें बनवास दो, बता क्या? वर्तमान पर्याय मात्र है, वर्तमान पर्याय मात्र क्यों देखते हो आप अपने को? अद्रव्यान योग देखो तो हम सबके लिए करते, तुम सबके लिए करते ही नहीं हो। क्या करते सबके लिए बता? जिसका पुण्य का उदय नहीं उसको तुम क्या दे पाते हो? जो पात्र नहीं है वो उसको क्या, कोई फूटा घड़ा भर के बताए, कोई गंदे घड़े में साफ पानी भर के बताए? वह अपनी पात्रता से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी विनय से, अपनी शुद्धि से समझता है। हम सबको समझाते हैं, आई कहां से बात? हम सबके लिए करते हैं, तो तुमने एक ही अनुयोग नहीं माना भैया। जो करते हो केवल आप अपने लिए ही करते हो, सबके लिए नहीं करते। ये अभिमान की पराकाष्ठा है, हम सबके लिए करते हैं। हम तो अच्छा सोचते हैं, बता हमारे साथ बुरा होता है। अरे पागल, कैसे हो सकता है? जब तू अच्छा सोचेगा तो तेरे चित्त में संतोष होगा, तेरा पुण्यबंध होगा। तेरे साथ बुरा कैसे होगा? पूर्व उदय से होता है तो उसको समता से सहन कर ले। समकित दृष्टि जीव कोई निश्चय कुगत न हो, पूर्व कर्म ते होय तो समकित दोष न को। कुछ नहीं करने की, कुछ नहीं करें ये हो ही नहीं सकता। द्रव्य बिना परिणमन के नहीं रहता। द्रव्य में अनादि काल से अनंत काल तक परिणमन होता है, तुम्हारे भी हो रहा है। और पुद्गल अपना परिणमन करता है, जीव अपना परिणमन करता है, तो जीव का परिणमन होगा
तो सम्यक या मिथ्या? मिथ्या तो नहीं तो सम्यक तो होगा, सम्यक तो नहीं होगा तब तक मिथ्या तो है। ज्ञान नहीं होगा तब तक अज्ञान रहेगा, वीतरागता नहीं होगी तब तक राग रहेगा, खसाए रहेंगे। इसलिए आराधना नहीं करना विराधना है, प्रभावना नहीं करना अप्रभावना है। समझ में आया ना? ऐसा मत समझना हम कब बदनाम कर रहे, हम कब अप्रभावना कर रहे। तुम प्रभावना नहीं कर रहे, यही अप्रभावना है। विचार करो, कोई व्यापार आपने किया, 2 साल व्यापार किया, 50 लाख रुपए लगाए और 50,000 ही बने दे दे ले भैया अब नहीं, तो बताओ क्या घाटा है? 50,000 मिल गए, 2 साल बर्बाद हुए ना। लाभ न होना भी हानि है कि नहीं है? ऐसे ही यहां समझ लेना चाहिए, आराधना नहीं करते हैं तो विराधना, निरंतर विराधना, यही विराधना है। महिमा होय महान धर्म कार्य ऐसे करें। पंडित बुद्धजन जी ने क्या लिखा? महिमा होय महान धर्म कार्य ऐसे करे, ऐसे सोचे, ऐसे बोले, ऐसी चेष्टाएं करे, खाए पिए उठे बैठे चले फिरे सोए, जिससे धर्म की प्रभावना हो। ओम नमः। हे मात करुणा कर मुझे अब गोद में ले प्यार दे, कह सकूं मैं मां तुझे ऐसा मुझे अधिकार। रुदन मेरा वंद हो सुभग उपहार दे, मग्न हो गाया करूं ऐसी मधुर मल्हार। अब मुझे कुछ काल ले माता कहानी के लिए, कर रहा हूँ नाम बोध पाने के लिए। ओम नमः। शांति